एलडी सार एजुकेशन जनरल नॉलेज साधारण ज्ञान। प्रश्न नंबर 1 ख्रीष्टपूर्व अष्टम शताब्दी केउं राजा कलिंगरे शासन करुथिबार जणाଯାଏ? उत्तर करकुंड नामधेय जैन राजा। प्रश्न नंबर 2 ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी केउं वंशीय राजा कलिंगरे शासन करुथिबार जणाଯାଏ? उत्तर मगधर नदवंशीय राजा। प्रश्न नंबर 3 केबे अशोक कलिंग आक्रमण करथिले? उत्तर ख्रीष्टपूर्व 261 रे। प्रश्न नंबर 4 शिशुपालगढ़ केउंठी अवस्थित? उत्तर भुवनेश्वर ठारू 2 माइल दूर भुवनेश्वर पुरी रास्ता निकटरे अवस्थित। प्रश्न नंबर 5 पुरी जिलार केउंठू और गंजाम जिलार केउंठू अशोकଙ୍କ शिलालेख आविष्कृत होईछि? उत्तर पुरी जिलार धौली और गंजाम जिलार जौगढ़ ठारू। प्रश्न नंबर 6 अशोकଙ୍କ शासन काल रे कलिंगरे केउं दुईटी नगर थिबार शिलालेखरू जणाଯାଏ? उत्तर तोशाली और समापा। प्रश्न नंबर 7 अशोकଙ୍କ केउं शिलालेखरे तोशाली और समापा कथा उल्लेख रहिछि? उत्तर अशोकଙ୍କ धौली शिलालेखरे तोशाली और जौगढ़ शिलालेखरे समापा कथा उल्लेख रहिछि। प्रश्न नंबर 8 अशोकଙ୍କ राजत्व काल रे शिशुपालगढ़ केउं नामरे परिचित थिला? उत्तर तोशाली नामरे। प्रश्न नंबर 9 अशोकଙ୍କ राजत्व काल रे कलिंग प्रदेश केउं राज्य कर्मचारी दायित्व थिला? प्रश्न नंबर 9 आउथरे पढ़ि शुणंतु। अशोकଙ୍କ राजत्व काल रे कलिंग प्रदेश केउं राज्य कर्मचारी दायित्व थिला? उत्तर कुमार अमात्य उपाधिधारी एक उच्च राजकर्मचारी दायित्व थिला। प्रश्न नंबर 10 अशोकଙ୍କ शासन काल रे कलिंग प्रदेशर मुख्य प्रशासनिक केन्द्र केउंठी थिला? उत्तर तोशाली ठारे। प्रश्न नंबर 11 कलिंगर पश्चिम रे जेउं आदिवासी अंचल अवस्थित थिला ताहाकू अशोकଙ୍କ शिलालेखरे कोन बोली कहा जाउथला? उत्तर आटविक राज्य। प्रश्न नंबर 12 केउंठी अशोक बौद्ध सन्यासी तिस्साଙ୍କ ପାଇଁ गोटिए मठ निर्माण करिथिले? उत्तर भजक गिरी रे। प्रश्न नंबर 13 भुवनेश्वर निकटरे जेउं अशोक स्तंभर ध्वंसावशेष मिलिछि ताहा वर्तमान केउंठी संरक्षित? उत्तर ओडिशा राज्य संग्रहालय रे। प्रश्न नंबर 14 भुवनेश्वरर भास्करेश्वर मंदिर रे थिबा शिवलिंगटी कोन बोली गवेषक माने मत प्रदान करिसंती? उत्तर अशोक स्तंभर एक गंडी थिला। प्रश्न नंबर 15 अशोकଙ୍କ धौली और जौगढ़ शिलालेखरे केउं लिपि व्यवहृत होईछि? उत्तर ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 16 अशोक केबे मृत्युवरण कले? उत्तर ख्रीष्टपूर्व 232 रे। प्रश्न नंबर 17 मौर्य वंशर शासन परे कलिंगरे केउं राजवंशर उत्थान हैला? उत्तर चेदी राजवंश। प्रश्न नंबर 8 केउं पहाड़ दुईटी रे खोदित शिलालेखरू चेदी राजवंश विषय सूचना मिले? उत्तर खंडगिरी और उदयगिरी। प्रश्न नंबर 19 केउं पहाड़ थिबा मुख्य शिलालेख हाथीगुंफा शिलालेख नामरे प्रसिद्ध? उत्तर उदयगिरी पहाड़ थिबा मुख्य शिलालेख। प्रश्न नंबर 20 हाथीगुंफा शिलालेखरे केउं राजांको केतोटी वर्षर घटनावली वर्णित? उत्तर खारवेलଙ୍କ 13 वर्षर घटनावली। प्रश्न नंबर 21 हाथीगुंफा शिलालेखरे खारवेलଙ୍କୁ कौन बोली वर्णना करा जाइछि? उत्तर ऐर महाराज। प्रश्न नंबर 22 खारवेल केउं उपाधि धारण करिथिबार हाथीगुंफा शिलालेखरू जणाଯାଏ? उत्तर महामेघ वाहन। प्रश्न नंबर 23 महामेघ वाहन शब्दर अर्थ कौन? उत्तर विशाल मेघखंड मानकर आरोहणकारी। प्रश्न नंबर 24 खारवेल चेदी वंशर केतेतम नरपति थिले? उत्तर तृतीय नरपति। प्रश्न नंबर 25 खारवेलଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन थिला? उत्तर चेतराज। प्रश्न नंबर 26 सातवाहन वंशर केउं सम्राट खारवेलଙ୍କ समसामयिक थिले? उत्तर सातवाहन राजवंशर सम्राट सातकर्णी। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न भूल लेखा संशोधन कर दउछि टिके खाली। खारवेल केउं धर्मावलंबी थिले? उत्तर जैन धर्मावलंबी। प्रश्न नंबर 28 काहाकू कुमारी पर्वत कहा जाइथाय? उत्तर उदयगिरी को। प्रश्न नंबर 29 भौमकर राजवंश केबे प्रतिष्ठा होइथिला? उत्तर अष्टम शताब्दीर प्रथमार्धरे। प्रश्न नंबर 30 भौमकर राजवंशर राजधानीर नाम कौन थिला? उत्तर गोहेश्वर पाटक। प्रश्न नंबर 31 भौमकर वंशर केउं राजांको शासन काल ठारू
ଭୌମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶିବଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32 କିଏ ଭୌମ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ୍ଷମକର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33 କ୍ଷମକର ଦେବ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଆଉଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34 ଶିବକର ଦେବ ନିଜକୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପରମ ତଥାଗତ ନାମଧେୟ ବୌଦ୍ଧ ଉପାଧିରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35 କିଏ କେବେ ଓ କାହା ପାଖକୁ ଗଣ୍ଡବ୍ୟୂହ ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶିବକର ଦେବ 795 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ଟେସଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଭୌମ ବଂଶର ଶାସକ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37 ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ବଙ୍ଗର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ଦେବପାଳ ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38 ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଭୌମ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39 ସୌଗାତାଶ୍ରୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ସୌଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40 ଭୌମ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41 ବଧିଶ୍ରୀ ଓ ନାରପା କିଏ? ଉତ୍ତର ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦୁଇ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42 ବଧିଶ୍ରୀ ଓ ନାରପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଟଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 43 ଭୌମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ନାରୀ ଶାସିକା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର 6 ଜଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44 ଭୌମଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବନ୍ଦରମାନ ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ଚେଲିଜାଳ, ପାଲୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।